केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में उन्होंने रूरल मिशन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण, उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को पुरस्कृत और व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राहियों को प्रोत्साहित राशि, स्वच्छाग्राही स्वच्छता समूह का सम्मान एवं स्वच्छता किट समूहों को बैंक लिंकेज एवं डेमो चेक वितरण, ड्रोन दीदियों को प्रशस्ति पत्र, लखपति दीदी को प्रशस्ति पत्र और स्वामित्व योजना अधिकार अभिलेख का वितरण किया। कठिन होते, सफलता ओत के, बड़े ओत के, शानदार होते, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी बताए हैं। और संगवारी तोला याद हो है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार। ऐसे कह के हम तम सबे जन गांव गांव में पंचायत तक और फिर विधानसभा के भवन के घेराव करे बर रायपुर के रहन। तुमले याद हो है संगवारी कि कैसे वो जब भवन के घेराव करे बर गे रहन तो लाठी मार रहीन, लाठी बम फेंके रहीन हमार ऊपर। तो याद हो है संगवारी कि नौजवान संगवारी मन के माथा फूटे रही से। तो याद हो है और वही मां मंच में खड़े होकर के हितग्राही मन के ऐसे पांव पखार के संकल्प ले रहन, मगर काम में एक नया इतिहास रचने वाले व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद से चलकर 17 साल मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, विभिन्न संगठन के पद में रहने के बाद आज पूरा हिंदुस्तान में पंचायत, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का अवसर छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्यशाली दिन होगा, क्योंकि जिस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार 5 साल तक। थोड़ा जोर से भाई दोनों हाथ उठा के बोले, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज नगपुरा गांव के पावन भूमि में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करीन, पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात हुईन और मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना के शुरुआत करने वाला हमारे भारत सरकार के मैं थोड़ी हूं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि, ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज, सरल, सजग और सचमुच में अद्भुत है वो। नाम भी है विष्णु देव। जनता कह रही है विष्णु देव आवास, तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साई जी।
हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष चाँर वारे बाबा, जिन्हें देश की राजनीति को कभी दिशा दी, आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके नाम में ही विजय है, आदरणीय विजय शर्मा जी, मेरे विभाग के भी वो मंत्री है, और इसलिए विष्णु जी और विजय जी, उनने कहा कि इतने मकान तो देना ही पड़ेगा, और मकान दो भी और आओ भी, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई विजय शर्मा जी हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगाई, आदरणीय श्रीमान अरुण साव जी, भाई दयालदास बघेल जी खाद्य मंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई किरण देव जी, हमारे वन और जल संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे जी सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं अभी, ललित जी, उन मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार, ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के ये भूली नहीं। हमारे नेता, देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने आपको वचन दिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है, और आज अगर मैं आया हूं तो मोदी जी की उसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी, आपने भी बताया, भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके हैं, सरकार बनते ही विष्णुदेव जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान शेष रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता, बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए, जहाँ सर्दी बरसात गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ वो गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीबी हमारा भगवान है, और इसलिए हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। और फिर हमने तय किया हर गरीब को पक्का घर पक्का मकान। हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख कितने हजार विजय जी, 8,40,000 से 47,000 वो मकान पहले दे दिए थे। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। और हम का पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो, और